नमस्कार साथियों। आज हम दोस्तों जो भिन्न हम कॉन्सेप्ट चला रहे थे भिन्न का, ठीक है। तो आज दोस्तों उसका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में हम दोस्तों भिन्न के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों की बात करेंगे कि इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी लेंगे और वो किस कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं ये भी हम बताएंगे, कैसे वो हल किए जाते हैं ये भी हम बताएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है पार्ट 2 है और क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, ठीक। क्वेश्चन होगा और कॉन्सेप्ट भी होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है 10.5 को भिन्न में बदलो। तो दोस्तों जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे भिन्न में बदला जाता है, किसी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला जाता है, कैसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है। इस पार्ट में भी दोस्तों हम यह बताएंगे कि कैसे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में तथा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला जाता है, कैसे आरोही क्रम में लिखा जाता है भिन्न को, कैसे अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले दोस्तों पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है 10.5 को भिन्न में बदलो। तो दोस्तों भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे दोस्तों ये जो डिजिट होता है हमारा 10, ये क्या होता है, ये डिजिट इस तरीके का होता है कि इसको हम होल नंबर बोलते हैं। ये हमारा होता है होल नंबर, ठीक है। ये हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है 0.5, ये हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक, ये डेसिमल नंबर है। तो दोस्तों इसको हम अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इतना लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये होल नंबर लिखेंगे। तो ये दोस्तों जैसे कि अभी हमने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन भी इसी तरीके से लिखी जाती है। पिछली वीडियो में ही हमने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से लिखी जाती है कि उसको हम होल नंबर लिखते हैं और दशमलव का जो होता है उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो दोस्तों इसका तो ऐसे कि जैसे का तैसा लिख लेंगे, ठीक है, ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। और बाकी हम जो बच रहा है हमारा 0.5 को दोस्तों हमें ये पता है कि अगर पॉइंट हटाएंगे तो दोस्तों उतना ही नीचे 10 लिखते हैं जितने कि यहाँ पे नंबर होते हैं। या ऐसा कि मान लो कि नंबर, ये नंबर्स की संख्या, ठीक, इतने जितने नंबर होंगे ये नंबर, और जितने नंबर होंगे 10 की पावर उतनी ही होगी, 10 की पावर उतनी ही होगी। यानी यहाँ पे अगर 10 नंबर हुए तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की यानी, या 5 की पावर मान लो यहाँ 5 की पावर 2 है तो अपॉन में 2 हो जाएगा। 5 की पावर नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ 5 की नंबर्स या 5 के नंबर ना मानो, यहाँ पर कोई भी नंबर है 2 है तो ये नंबर की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे मान लो 5 2 3 है तो नंबर की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों चलता है। बाकी हमारा यहाँ पे क्या है, केवल 5 है, यहाँ पे नंबर की संख्या 1 है तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, 10 की पावर 1 यानी 10 ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू 5/10 लिखेंगे, इस तरीके का लिखेंगे। अब दोस्तों हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे, इसको डिवाइड कैसे कर लेंगे, 5 करना, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। तो इसका अगर भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका ये इस तरीके से भिन्न में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस तरीके का कोई भी सवाल होगा दोस्तों, अगर कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे जो ये होल नंबर होता है इसका तो एज टू एज रखते हैं, जैसा का तैसा रखते हैं, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, ज्यों का त्यों उतार देते हैं और बाकी परिवर्तन इसमें करते हैं। जो डेसिमल नंबर होता है इसमें परिवर्तन कैसे करते हैं कि जितने नंबर्स यहाँ पे होते हैं 10 की पावर नीचे उतनी ही लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 5 था तो हमने केवल 10 की पावर 1 लिख दी तो 10 ही हो गया। यहाँ पे मान लो अगर नंबर्स यहाँ पे, जैसे हमने बताया कि अगर नंबर 2 होते यहाँ पे, ठीक है, तो नंबर 2 होते तो 10 की पावर हम 2 लिखते, 10 की पावर 2 लिखते तो यहाँ पे 10 की पावर 2 यानी 100 आ जाता, ठीक है। तो 52 के नीचे 100 आ जाता है। यहाँ पे अगर 5 2 3 होता, 3 नंबर्स होते तो 10 की पावर 3 लिखते। तो यहाँ पे दोस्तों 523 के बट्टे में कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है दोस्तों। इस तरीके से हम लिखते चलते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे दोस्तों क्या आया था हमारा, 10 इंटू 5/10 था, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हम इसको सीधे लिख लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। और ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, हमने जैसे कि दोस्तों पहले बताया था कि ये दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन होती है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4/10 को दशमलव में बदलिए। अब दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि दशमलव में कैसे बदला जाता है, ठीक है, बट हम इस वीडियो में भी आपको बताते हैं कि दशमलव में कैसे बदला जाता है। तो जैसे 4/10 है तो 4/10 को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, देखिए। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, अब हम
हल करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, 4/10 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये दिख रहा है कि ये तो दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती हैं। अभी तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेने के बाद क्या हमारी फ्रैक्शन बनी, 2/5 बनी। ठीक है, 2/5। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या आएगा, अब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नीचे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों डिवाइड करने का तरीका आप लोग जानते होंगे कि जैसे इससे इसको डिवाइड करना है तो दोस्तों ये यहाँ पे कम है। ठीक है, तो हमको किस तरीके से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे दोस्तों यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट लगा के इसमें जीरो बढ़ा लेंगे। जैसे इसको 5 से डिवाइड करना है तो पहले हम पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे इसमें जीरो बढ़ाएंगे। अब दोस्तों इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना 5, और ये कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 0.4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके इधर की जो ज़ीरो वैल्यू होती है इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो इसको हम 0.4 लिख लेंगे। ये हमारा काहे में कन्वर्ट होगा, ये हमारा दशमलव में कन्वर्ट होगा। ये हमारी फ्रैक्शन थी, ये हमारा दशमलव में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पुनः हमने देख लिया कि जैसे कि साधारण भिन्न दी हुई है उसको हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव में बदलना भी हमने दोबारा से देख लिया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम कोई भी संख्या होगी तो उसको हम दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दोस्तों 5/10 लिखा हुआ है। ठीक, 5/10 तो ये नॉर्मली ऐसे तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इजीली नहीं जाएगा, इससे इसमें डिवाइड नहीं होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और इसके आगे 0 1 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और एक 0 बढ़ाने के बाद अब ये सीधे पूर्णतः इससे कट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.5 इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम दशमलव में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है, 0.6 को साधारण भिन्न में परिवर्तित करें। मतलब दोस्तों ये 0.6 है, दशमलव वाला है, इसको साधारण भिन्न में हमको कन्वर्ट करना है। साधारण भिन्न में दोस्तों पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं साधारण भिन्न क्या होती है। तो 0.6 है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ 10 लिखेंगे। ठीक है, तो साधारण भिन्न ये हमारी क्या हो बन के आ गई, 6/10। अब इसको दोस्तों ये अभी सॉल्व हो सकती है हमारी भिन्न, जब तक भिन्न सॉल्व होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अभी हमारी सॉल्व हो सकती है, ये टू से डिवाइड हो सकते हैं दोनों। ठीक है, तो हम इसको सही सही कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी सही भिन्न क्या हो गई, 3/5 दोस्तों, यही हमारी भिन्न हो गई, क्या, साधारण भिन्न। ये हमारी साधारण भिन्न आ गई और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम दशमलव को साधारण भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। हमने दोस्तों बताया था कि अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो नोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। और तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 7/9 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न तो इस हिसाब से कौन सा होगा, सबसे छोटी भिन्न 4/9 हो गई। अब दोस्तों हम इसी को आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वो अगर उल्टा लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, 4/9 और बड़ी क्या है, 7/9, इस तरीके से लिख लेंगे। अब दोस्तों आरोही और अवरोही की बात रही अगर, तो इसमें यहीं पर भी हम लिख सकते हैं। अगर इनको डिवाइड कर लेंगे एक दूसरे से तो आरोही और अवरोही आ जाएगा। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन लिया है हमने आगे, उसमें हम बता देंगे कि आरोही और अवरोही में कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन 5 नंबर हम देख लेते हैं, 2/3, 4/3, 5/6, 9/7 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो सबसे बड़ी भिन्न बताने के लिए अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमको ऐसे तो हम नहीं बता सकते। अब इन सब में ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि इन सभी का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम दोस्तों ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। उसके लिए हमें डिवाइड करनी होगी, डिवाइड करने के बाद हमको पता चलेगा कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो दोस्तों कर लेते हैं फिर डिवाइड। तो यहाँ पे दोस्तों डिवाइड करने के बाद में 2/3 है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद ये कितना जाएगा, 6 चाहे हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये जाएगा, यहीं चलता जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
अब इसका क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसका 4, इसका दोस्तों जब करेंगे तो कितना जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यानी 133 हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, 5/6 हो जाएगा। इसका करेंगे जो, तो कितना जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 और 3, 6 टाइम, 8 टाइम जाएगा ये। ठीक है, इसका जब करेंगे तो ये 9/7 हो जाएगा, तो इसको 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको कितना समय, कितनी बार जाएगा, 12 टाइम, 12 12 सत्ते 84। हाँ ठीक है, और कितना लास्ट में कितना जाएगा, कितना बचा, 6, 6 बचा। हाँ ठीक है दोस्तों, इतने मान लो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, तो यहाँ पे दोस्तों भिन्न में क्या होता है, दशमलव के बाद में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वह सबसे छोटी भिन्न कहलाती है, और जो सबसे छोटी होती है वह सबसे बड़ी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.66 है। ठीक है, तो ये भिन्न, तो ये छोटी हो गई। ये 0.13 है यानी, ठीक है, तो ये भी छोटी हो गई। 0.83 है तो ये भी छोटी हो गई। 0.12 है तो ये सबसे छोटी भिन्न, ये सब, इसका नंबर सबसे छोटा है तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये भिन्न कौन सी है, ये भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भिन्न में मतलब ये होता है कि 0 के बाद में, दशमलव के बाद में जितना बड़ा अंक होगा वो उतना ही छोटा माना जाएगा। दशमलव के बाद में जैसे कि माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा माना जाता है, और जितना छोटा है होता है उतना ही बड़ा माना जाता है। जैसे -45 है, ठीक है, और -20 है। अब इसमें कहा जाए बड़ा बताओ कौन सा है, तो दोस्तों बड़ा ये होगा हमारा, और छोटा ये हो जाएगा। क्योंकि माइनस में जिस तरीके से चलता है इस तरीके से जो जीरो दोस्तों ये दशमलव में चलता है। दशमलव के बाद में जो संख्या छोटी होती है, छोटी लिखी होती है, वह संख्या बड़ी होती है, और जो संख्या बड़ी लिखी होती है वह संख्या छोटी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा रहा 6। अब इसको दोस्तों कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें भिन्न में ही। तो इसको सही सिंपल केवल सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा सवाल है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ये यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 28 - 1 अपान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 27/7 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 और 7 3 और इससे 6 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हमें साधारण चाहिए, सिंपल सी फ्रैक्शन चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, 21 और 6 27, यानी 27/7। इस तरीके से ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन। इसको दोस्तों हमें हल करना है, तो दोस्तों जल्दी कर लेते हैं कि वरना हमारी फिर वीडियो लंबी हो रही है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो 5.62 है दोस्तों, 0.005 है। ठीक है, तो दोस्तों हम दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद दो अंक हैं, और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो दोस्तों हम पहले दशमलव का पहले बराबर करेंगे। ठीक है, कैसे, 5.62 0 लिख लेंगे, और अब यहाँ पे 0.005। अब यहाँ पे दोस्तों दशमलव 3 अंक के बाद इसमें भी है, और 3 अंक के बाद इसमें भी है। अब हम इसको दशमलव हटा देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सीधे हम लिख लेंगे अपान 5। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 6 बचा, 6 हो गया, नहीं, फिर से कर लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट, 5620 अपान 5। ठीक है, एक एक संख्या चाहे डिवाइड कर लो दोस्तों, ये एक चला गया इससे, ठीक, कितना होगा, 1 से चला गया, ये 1 से चला गया, बचा यहाँ पे 1,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, वो बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हमारा आंसर क्या गया, 1124, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जल्दी में देख लेते हैं, 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 को। अब दोस्तों हम इसको आरोही व अवरोही दोनों क्रम में लिख लेते हैं। अब दोस्तों छोटे भिन्न और अगर बड़ी भिन्न में लिखना आ गया तो दोस्तों आरोही और अवरोही दोनों क्रम में हम लिख सकते हैं किसी भी भिन्न को। ठीक है, तो इसको आरोही क्रम में कैसे लिख लेंगे, हम डायरेक्टली दोस्तों लिख लेते हैं, लिख रहे हैं। और आप दोस्तों इसको करके देख लेना कि कौन सी भिन्न। इसमें दोस्तों क्या होगा, यहीं आपको काटना रहेगा। ठीक है, आप इससे डिवाइड करते रहेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या तो दोस्तों आप पॉइंट लगा करके इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सभी को पॉइंट लगा के सभी को डिवाइड कर लेंगे और हमारा जो आएगा उसी क्रम में लिख लेंगे। एक बार आरोही बढ़ते हुए क्रम में और एक बार अवरोही यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 2/9 इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, 0.22 और 5/8 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, और यहाँ पे जब 50 हो जाएगा तो कितना चला जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम, 6 to 5 यानी 6 फिर 2 and 5। अब दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 हो, 3 है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ 0.33 आ जाएगा। यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों जब 3/4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे तो इसको हटाएंगे। ठीक है, तो कितना चला जाएगा, 0.7, क्योंकि 7 चौको 28 ऐसे चला जाएगा और फिर 7 5 इस तरीके से चला जाएगा दोस्तों। ठीक, 5 चौको 20, 0 बचा 2, 5 चौको 20। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों मैंने बताया था जो सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है और जो सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है इसमें। तो दोस्तों अब आरोही क्रम में हम कैसे लिख लेंगे इसको, तो हमारी भिन्न सबसे जो छोटी हो गई तो कौन सी सबसे छोटी हो गई, तो इसका दोस्तों अवरोही क्रम क्या हो गया, अवरोही क्रम इसका हो गया 2/9। ठीक है, 2/9, 1/3, 5/8। ठीक है, और 3/4, यानी इसका ये अवरोही क्रम हो गया। और दोस्तों ये दोस्तों इसका आरोही क्रम हो गया, सॉरी दोस्तों ये हो गया आरोही क्रम, ये दोस्तों आरोही क्रम है। और दोस्तों 3/4, ठीक है, 5/8, 1/3, 2/9, ये उसका क्या हो गया, अवरोही क्रम, ये इसका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, 2/3 तथा 4/5 के व्युत्क्रमों का योग है। 2/3 तथा 4/5 के व्युत्क्रमों का योग, यानी 2/3, 2/3 इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। ठीक, और 4/5 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/4। इनका हमको योग निकालना है, यानी 3/2 और प्लस 5/4 का योग निकालना है हमको दोस्तों। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम, इसमें दोस्तों हर बराबर कर लेंगे और अंश जोड़ लेंगे। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ से दोस्तों 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 है, और नीचे दोस्तों हर बराबर हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा और 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो हर बराबर अगर हो जाएंगे तो अंश केवल जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हर बराबर करके 4 हो जाएगा यहाँ पे, और अंश जोड़ लेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 11/4, यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 3/4 9 है तो वह संख्या है। यदि किसी संख्या का 3/4 9 है तो वह संख्या है। तो मान लेते हैं वह संख्या x है। ठीक है, तो x का 3/4 यानी कैसे हम लिख लेंगे, मान लिया संख्या, माना संख्या दोस्तों, माना संख्या x है। ठीक है, तो हम x का क्या लिखेंगे, 3/4 बराबर कितना है, 9। तो दोस्तों अब इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो सीधे हम यहाँ से दोस्तों काट सकते हैं इसको, 3 1 जा और 3। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों ये अपान में है, इधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x बराबर 12 आ गया, तो वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या 12 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/3 75 है तो उसी संख्या का
45वां हिस्सा क्या होगा। यदि किसी संख्या का 1/3 75 है तो उसी संख्या का 45वां हिस्सा क्या होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से दोस्तों इसको भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कि जैसे क्या लिखा हुआ है, मान लिया हमने x, यदि किसी संख्या का 1/3 तो उसी संख्या का 45वां हिस्सा क्या होगा। मान लिया कोई संख्या x है, x का 1/3 यानी x का 1/3 कितना है, x का 1/3 कितना है 75। ठीक है, तो इसका 45वां हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको सीधे क्या कर लेंगे, x के बराबर जब लिखेंगे तो 45वां हिस्सा हमको निकालना है। ठीक है, तो इसकी ये मल्टीप्लाई में है तो ऊपर दोस्तों 45 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 75 इंटू 3। ठीक, अब इसको हम दोस्तों डिवाइड कर लेंगे 3 से। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम चला जाएगा 1 और ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये 15 1 से चला जाएगा और यहाँ पे कितना चला जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर दोस्तों क्या आ जाता है, x बराबर हमारा आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जा रहा है 1/5। यहाँ पे दोस्तों वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना है वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों सॉरी हमने वीडियो पे ध्यान नहीं दिया, वो नीचे हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर x का 1/3 बराबर 75 है तो उसका 45वां क्या होगा, 45वां हिस्सा क्या होगा। तो x का पहली बात तो हम x से निकालेंगे तो 45वां हिस्सा ऊपर रखेंगे जो निकालना है और नीचे जो वैल्यू दे रही होती है। ठीक है, तो 75 गुणे 3 कर लेंगे, 3 को दोस्तों डिवाइड करेंगे जब तो इसको सही कर लेंगे तो 3 1 से चला जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 चला जाएगा 3 टाइम में, 15 ऊपर 15 फिर 1 टाइम में चला जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 1/x के x बराबर 1/5 हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कर लेते हैं हम ये क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम देख लेते हैं इसको कैसे निकालना है। 4/10 4/1000 4/100 प्लस 4/10,000 का योगफल ज्ञात करना है हमको। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सीधी बात, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये सारे 2 से डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों हम सब कुछ सॉल्व करते चले आए हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताएं। नहीं अगर हो रहा है क्वेश्चन कोई टिपिकल लग रहा है, अगर दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में तो यही सेम दोस्तों केवल यहाँ पे 4 की जगह पे 2 कर लेंगे और 2 करने के बाद आपका थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आप करके देखेंगे कैसे, 2/10 प्लस 2/1000, ठीक है, माइनस 2/100 प्लस 2/10,000। इस क्वेश्चन को करके देखेंगे दोस्तों, इनका योगफल निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका योगफल निकालना है और कुछ नहीं करना है। इसका योगफल निकाल करके कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और दोस्तों वीडियो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।